बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गज़ा में जंग न रोकने की हरदर्मी बरकरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात में नेतन्याहू ने कहा है कि कोई ऐसा मुआहिदा तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें गज़ा जंग का खात्मा शामिल हो। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास ने जंग ख़त्म करने पर इसरार किया तो मुआहिदा कबूल नहीं होगा और रफ़ा पर चढ़ाई करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को रफ़ा ऑपरेशन पर अमरीकी मुखालफत का बताया और रफ़ा पर अमरीका के वाज़िया मौक़ा पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में इंसानी इमदाद में इज़ाफ़े की अहमियत पर भी जोर दिया। एंथनी ब्लिंकन ने हमास पर भी जोर दिया है कि वो जंगबंदी मुआहिदा कबूल करें। उधर गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 34,000 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि 77,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शहीद होने वालों में बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली हमलों में 400 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि तकरीबन 5,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। तुर्किया का आलमी अदालत इंसाफ में फ़रीक बनने का ऐलान। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में चलने वाले केस में तुर्किया भी फ़रीक बन गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने अपने इंडोनेशियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने गज़ा में इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने का ऐलान किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कानूनी निकात पर काम मुकम्मल होते ही आलमी अदालत इंसाफ में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगे। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त दायर करने का मकसद सियासी फैसले पर अमल दरामद करना है। तुर्किया हर तरह के हालात में फ़लस्तीन के अवाम की हमायत जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका ने 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग में इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी का मरतकब करार देते हुए आलमी अदालत से रजू किया। समाअत के दौरान आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के इक़दामात रोकने का हुक्म दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब, दुबई, शारजा और दीगर रियासतों में बारिश ने तबाही मचा दी। सऊदी अरब, दुबई, शारजा और दीगर रियासतों में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई, अबू ज़हबी और रास अल खैमा में मूसलाधार बारिश की वजह से तालीमी अदारों और मुतअद्दिद दफातर में 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं। घरों से काम करने की हदायत जारी की गई हैं। दुबई पुलिस की जानिब से पब्लिक सेफ्टी अलर्ट भी जारी कर दिया गया। पुलिस ने शहरियों को मुहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत अबू ज़हबी और दुबई के शहरी इलाकों के अलावा तूफ़ानी बारिशों से सहराई वादियाँ पानी से भर गईं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी कारोबारी मराकज़ में दाखिल हो गया। कई परवाज़ें भी मनसूख करना पड़ गईं। सऊदी अरब के शहर दमाम और अल खबर में बारिश की वजह से बल्दिया ने तमाम अंडरपास और पुल बंद कर दिए जबकि आवाम को घरों में रहने की हदायत जारी कर दी गई। दुबई, अबू ज़हबी और फजीरा में गुज़िश्ता रोज़ से तेज़ बारिशों का आगाज़ हुआ। बारिशों की वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीन की हमायत। अमरीका की तमाम यूनिवर्सिटियों में एहतजाज और गिरफ्तारियाँ। फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज पूरे अमरीका की यूनिवर्सिटियों में फैल गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीन की हमायत में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें हुई। मुजाहरों में शामिल 300 के करीब तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलंबिया, विस्कॉन्सिन, पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में इमारतें काबज़ तलबा से खाली करवा ली गईं। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीन की हमायत में लगे कैंप भी खाली करवा लिए। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी प्रोफेसर को ज़ख्मी कर दिया जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस का क़याम 17 मई तक बढ़ा दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोलंबिया यूनिवर्सिटी को मुजाहिरीन से खाली करवाने के हक में बोल पड़े। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी खाली करवाने का मंजर देखना खूबसूरत लग रहा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमेरिका की जानिब से बयान में कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने रूस, बेलारूस और आज़रबाईजान के बाद शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस की ताबकारी कीमियाई और हयातियाती डिफेंस फोर्सेस पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जबकि रूस के 16 समुद्री जहाज़ों पर भी अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुंच गए जंगबंदी के लिए पुरअज़म। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गज़ा में जंगबंदी के हवाले से मशरिक़े वस्ता के अहम दौरे पर आज इसराइल पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइली सदर इसहाक हेर्ज़ोग से मुलाकात में हमास के हाथों यरगमाली बनाए गए इसराइलियों की रहाई और घरों को जल्द वापसी का यकीन दिलाते हुए गज़ा में फौरी जंगबंदी के अज़म का इजहार किया। इसराइली सदर ने गज़ा में जंगबंदी के लिए अमेरिका की कोशिशों को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इसराइली यरगमाली बहफाजत हमास की कैद से आज़ाद होकर अपने घरों को पहुंच जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हमें इन लोगों पर भी तवज्जो मरकूज़ करनी है जो इस दो तरफा जंग की वजह से मुसाइब का शिकार हैं और बेघर हो चुके हैं। ख्याल रहे कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन अपने दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे और अरब ममालिक के रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गज़ा में जंगबंदी और इसके बाद गज़ा में हमास की जगह नई हुकूमत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर सबसे पहले सऊदी अरब पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने 4 अरब ममालिक के हममंसबों से मुलाकात की थी। इसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा उर्दन गए थे और अब इसराइल पहुँचे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी ने कहा है कि इसराइल सऊदी ताल्लुकात कायम करवाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हल नहीं होंगे। अपने बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जबरन कायम करवा कर मसाइल हल हो जाएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुद तो ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को बुरी तरह कुचला और अब इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाली अरब रियासतों के अवाम को इनकी हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले तो अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी पैकेज देने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का भारत से सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश के एहतसाब का मुतालबा। अमेरिका ने भारत से सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। भारत के साबिक इंटेलिजेंस अफसर के अमेरिका में गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल करने की साजिश के शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। वाशिंगटन पोस्ट ने शाया करदा रिपोर्ट में साबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अफसर की सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी सेनेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने आला सतह पर भारतीय हुकूमत से बराह रास्त अपने खदशात को उठाया है और महकमा इंसाफ से रजू भी करेंगे। गुज़िश्ता बरस अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू को कत्ल करने की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में एक भारतीय रा का एजेंट मुलव्वस था। भारत में मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से गैर मुल्की सरजमीनों पर मावराए अदालत कत्ल, जासूसी और दहशतगर्दी की वारदातों ने मजीद जोर पकड़ लिया है। अमेरिका की जानिब से भारत को बारहा सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा किया जाता रहा, जबकि भारत ने हमेशा रवायती हठधर्मी का मुजाहिरा किया। रा ने एक बार फिर ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे झूठा करार दे दिया। ताहम अमेरिकी सेनेट डिपार्टमेंट का कहना है कि हम अमेरिकी सरजमीन पर खालिस्तानी सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा करते हैं और मज़ीद तहकीकात के लिए पूछताछ कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।